పెద్దపల్లి జిల్లా ప్రపంచంలోనే మూడవ అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా మన భారతదేశం త్వరలోనే ఎగుతుందని ప్రపంచ మేధావులు అంచనా వేశారని భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండంలో పర్యటించారు. మధ్యాహ్నం 3:20 సమయంలో రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన హెలిప్యాడ్ లో ప్రధానమంత్రి ల్యాండింగ్ అయి అక్కడ నుంచి రామగుండం ఫెర్టిలైజర్ అండ్ కెమికల్ లిమిటెడ్ RFCL సందర్శించారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తులసి మొక్కను అందించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి స్వాగతించారు. ప్రజల సమక్షంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రిమోట్ కంట్రోల్ విధానంతో RFCL ప్లాంట్ భద్రాచలం సత్తుపల్లి కొత్త రైలు మార్గాన్ని ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేశారు. A hearty and a warm welcome at this dais, and the foundation stone of Ramagundam project was spent of 6,330 crores and short while from now. The total requirement to the country Atmanirbhar is all fields. Out of the 5 units, 2 units down to 7 metric ton for 5 metric ton subsidized rates to our farmers. During the financial burden of high urea price, Ramagundam fertilizers plant it shall also develop support services in the nearby area which shall further improve the employment prosperity in the life of people of Telangana by socio-economic growth and development. గౌరవనీయులు మన ప్రధాని రక్షించాల్సిన శుభతరుణం. ఏర్పాటు చేయడం నుంచి సెక్షన్ కూడా अब देश में यूरिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड होगा, भारत यूरिया, भारत ब्रांड। इसकी कीमत भी तय है और क्वालिटी भी तय है। ये सारे प्रयास इस बात का प्रमाण है कि देश के किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए कैसे हम सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हैं। साथियों, हमारे देश में एक और चुनौती कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की रही है। आज देश इस कमी को भी दूर कर रहा है। देश के सभी राज्यों में हाईवे, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज और इंटरनेट हाईवे पर तेजी से काम हो रहा है। अब इसे PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से नई ऊर्जा मिल रही है। आप याद करिए, पहले क्या होता था? उद्योगों के लिए स्पेशल जोन डिक्लेयर होते थे, लेकिन वहां तक सड़क, बिजली, पानी, जो प्राथमिक सुविधाएं चाहिए वो भी पहुंचाने में कई साल लग जाते थे। सभी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जितनी ग्रोथ 90 के बाद 30 साल में हुई, उतनी अब सिर्फ कुछ ही वर्षों में होने वाली है। आखिर इतना अभूतपूर्व विश्वास आज दुनिया को, आर्थिक जगत के विद्वानों को इतना विश्वास आज भारत पर क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में पिछले 8 वर्ष में हुआ बदलाव। पिछले 8 सालों में देश ने काम करने के पुराने तौर तरीके बदल डाले। इन 8 वर्षों में गवर्नेंस को लेकर सोच में भी बदलाव आया है
अप्रोच में भी बदलाव आया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सरकारी प्रक्रियाएं हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इन बदलावों को प्रेरित कर रही है भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी। आज विकसित होने की आकांक्षा लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ नया भारत दुनिया के सामने है। भाइयों और बहनों, विकास हमारे लिए 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने और पूरे देश में चलने वाला मिशन है। हम एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हैं तो अनेक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार डीएपी का एक बैग भी सरकार को करीब करीब 4,000 रुपये में पड़ता है, लेकिन किसानों से 4,000 रुपये नहीं लेते हैं। इस एक बैग पर भी सरकार एक एक बैग पर 2,500 रुपया से भी ज्यादा सब्सिडी सरकार देती है। साथियों, बीते 8 वर्षों में किसान को सस्ती खाद देने के लिए ही केंद्र सरकार, ये आंकड़ा भी याद रखना भाइयों, बताना लोगों को, 8 वर्ष में किसान को खाद का बोझ न बढ़े, उसको सस्ती खाद मिले, इसलिए 9.5 लाख करोड़ रुपए यानी करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर चुकी है। इस वर्ष ही केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को सस्ती खाद देने के लिए खर्च करेगी, 2.5 लाख करोड़ रुपया। इसके अलावा हमारी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। किसानों के हितों को सर्वोपरि रखने वाली जब सरकार दिल्ली में है तो किसानों की भलाई के लिए अनेक विध ऐसे प्रकल्पों को आगे बढ़ाते हैं, काम करते हैं। साथियों, दशकों से हमारे देश के किसान खाद से जुड़ी एक और समस्या से भी जूझ रहे हैं। दशकों से खाद का ऐसा बाजार बन गया था जिसमें भांति भांति के फर्टिलाइजर, भांति भांति फर्टिलाइजर के ब्रांड ये बाजार में बिकते थे। इस वजह से किसान के साथ धोखाधड़ी भी बहुत होती थी। अब केंद्र सरकार में इससे भी किसानों को राहत देने की शुरुआत की है। अब देश में यूरिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड होगा। आज 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तेलंगाना के लिए हुआ है। ये परियोजनाएं यहां खेती और उद्योग दोनों को बल देने वाली है। फर्टिलाइजर प्लांट हो, नई रेल लाइन हो, हाईवे हो, इनसे उद्योगों को भी विस्तार मिलेगा। इन परियोजनाओं से तेलंगाना में रोजगार के नए अवसर बनेंगे,
सामान्य जन की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। इन सभी परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, तेलंगाना वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पिछले 2-2.5 साल से पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। दूसरी तरफ जो संघर्ष चल रहे हैं, तनाव चल रहे हैं, मिलिट्री एक्शन हो रहे हैं, उसका परिणाम भी, उसका प्रभाव भी देश और दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बीच आज हम सभी पूरी दुनिया में एक और बात प्रमुखता से सुन रहे हैं। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है।